अखिल गुजरात राजपूत युवा संघ के तत्वाधान में आयोजित इस बूचर मोरी के शहीदों की श्रद्धांजलि सभा में जिनके माध्यम से हम यहाँ पर आए, ऐसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जडेजा जी, मैं आप सबसे एक बार निवेदन करना चाहता हूँ कि 32 साल से लगातार डॉक्टर साहब बूचर मोरी के शहीदों के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, बिना रुके बिना थके। तो कम से कम उतना ही बिना रुके बिना थके उनके लिए ताली बजनी चाहिए। पूरे देश को, दुनिया को बूचर मोरी से जोड़ने का जो प्रण उन्होंने लिया है, उसको निरंतर वो आगे बढ़ा रहे हैं। और आज विश्व के मानस पटल पर बूचर मोरी के शहीदों को स्थापित करने का उन्होंने जो काम किया है, मैं समझता हूँ उसकी शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती। मैं उनका पूरे समाज की तरफ से और पूरे शहीदों की तरफ से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि वो बहुत बड़ा काम कर। एक ताली मेरे सामने जो बैठे हुए हमारे साथी हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत लंबा समय हो गया है, लेकिन उसके बावजूद जो टिके हुए हैं, तो एक बार अपने लिए भी ताली बजानी है कि हम कम से कम टिके हुए हैं। हमारे बीच में श्री पीटी जडेजा जी, हमारे हुकुबा जडेजा जी, फॉर्मर गुजरात मिनिस्टर, वो तो चले गए शायद, किशोर सिंह चौहान जी, डायरेक्टर, आनंद सिंह तोमर जी, हमारे साथी मित्र हैं, ग्वालियर से चलकर आए हैं, हमारे जितेंद्र नारायण सिंह जी जो पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पहले उसको देखते थे, आजकल वो कॉमर्स का आगे उसको काम को आगे बढ़ा रहे हैं, वो हमारे बीच में। अवधेश जी, केपी सिंह जी नोएडा से चलकर आए हैं, ब्रिजेश जी, प्रद्युमन जी, गबूबा भाई, महेंद्र सिंह परमार जी, नरेंद्र सिंह जडेजा जी, और यहाँ मंच पर सभी सम्मानित हमारे साथी, हमारी बहनें, और यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित समाज के साथियों। डॉक्टर साहब ने और झाला साहब ने, देवेंद्र सिंह जी ने काफी डिटेल में ये बात कही है। और आज हम बड़े गर्व के साथ कहीं भी खड़े होते हैं तो बड़े गौरव के साथ अपना परिचय देते हैं। दुनिया के किसी भी मंच पर जब खड़े होते हैं तो गौरव के साथ परिचय देते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि गौरव हमारा नहीं है। ये गौरव हमको हमारे पूर्वजों ने दिया है, जिन्होंने अपने त्याग, तपस्या और बलिदान से इस धरती को सींचा है। उनकी जो तपस्या है, उनका जो त्याग है, वो हमारा गौरव है। और हमारी तपस्या और हमारा जो त्याग है, वो हमारी आने वाली पीढ़ियों का गौरव होगा। तो बूचर मोरी हमको क्यों आना है, या शहीदों को क्यों याद करना है, या अपने इतिहास को क्यों याद करना है? इसलिए याद करना है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां हमको याद कर सकें कि हमने भी देश के लिए, समाज के लिए क्या योगदान दिया है। वो प्रेरणा हमको यहाँ से मिलती है समाज के लिए कुछ देने की, करने की। तो मुझे खुशी है कि यहाँ हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं। साथियों, अगर हम इतिहास की बात करें, अभी मुझसे पहले देवेंद्र सिंह जी बता रहे थे, तो मैं आपको बता देता हूं, अगर भारत का इतिहास लिखा गया है, उस भारत के इतिहास में से आप क्षत्रियों को हटा दो तो इतिहास बचेगा ही नहीं, बचेगा कहीं। गौतम बुद्ध हो, महावीर जैन हो, राम हो, कृष्ण हो, अगर हम इनको हटा दें तो क्या बचता है? कुछ बचता है? तो मेरा यह कहना है कि यह इतिहास हमारे पूर्वजों ने अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से बनाया। लेकिन मैं हमेशा देश के विभिन्न मंचों पर जब जाता हूं
तो अपने समाज के लोगों से एक बात जरूर कहता हूं कि कभी कभी हम इतिहास में अपने बच्चों को पूरी जानकारी नहीं देते हैं तो हम उनके साथ अन्याय करते हैं। हम जब पूरी जानकारी नहीं देते हैं तो हम उनके साथ अन्याय करते हैं। उनके विकास के लिए इतिहास जरूरी है और उसको उनकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो हम एक इतिहास की जब बात करते हैं, हम बूचर मोरी आते हैं, हम और बहुत सारे हमारे महाराणा प्रताप की भूमि उदयपुर जाते हैं, शिवाजी की भूमि पर जाते हैं, सब जगह जाते हैं। हमारे पूर्वजों ने अपने तलवार के दम पर, अपने पराक्रम के दम पर जो है भारत को जो है, आज भारत में अगर 100 करोड़ हिंदू अगर गौरव के साथ रह रहे हैं और गौरव के साथ जीवित हैं तो वो हमारे पूर्वजों की देन है, उनकी वजह से हम जीवित हैं। मैं इतिहास को जब पढ़ता हूं तो जब ईसाईयत यूरोप से, रोम से उठी तो मात्र 500 वर्षों के अंदर यूरोप से लेकर अमेरिका तक उसका ईसाईकरण कर दिया। और इस्लाम जब अरब से उठा तो 500 वर्षों के अंदर अरब से लेकर और रसिया तक पूरी धरती का इस्लामीकरण कर दिया। वही इस्लाम जिसने 500 वर्षों के अंदर अरब से लेकर रसिया तक पूरे मध्य एशिया को और पूरे एशिया को जीत लिया, वो 500 वर्षों तक तो हमारी सीमा पर हमारे पूर्वजों के पराक्रम की वजह से एड़िया रगड़ता रहा, भारत में एंट्री तक नहीं कर तो भारत में घुस नहीं पाया। और उसके बाद भी डॉक्टर साहब मुझे बता रहे थे कि हमने सिंध के ऊपर 650 वर्ष तक राज किया और मुगलों को सिंध से आगे नहीं आने दिया।